फाइनली पता चल गया जो आंसर शीट हमने एग्ज़ाम्स में इतनी मेहनत से लिखी थी वो रखी कहाँ जाती हैं। तो आज सुबह 3:30 बजे उठ के मैं हो गई थी रेडी और फिर मैंने किया नाश्ता और जूते बांध दिए क्योंकि मुझे जाना था मियांवाला, क्योंकि आज मैं जा रही थी श्रीनगर। सबसे पहले मेरे को गाड़ी से अपना जाना था मियांवाला। उसके बाद मैंने गाड़ी को रखा मियांवाले में फ्लाईओवर के नीचे और मैं वेट करने लगी गाड़ी का। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक गाड़ी आई जिसमें मैं बैठ गई। उसके बाद हमारा सफ़र शुरू हो गया, पर मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे नींद कब आ गई। और उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा इतना सुंदर नज़ारा, इतना प्यारा व्यू, तो छोटी छोटी पहाड़ियाँ, दिल आ गया गाइस। फिर यूँ एंजॉय करते करते मैंने खाई आलू भुजिया और बाहर देखा कितना खूबसूरत था सब कुछ। बारिश का मौसम हो गया था, हल्की बारिश के साथ कोहरा लगा था हर तरफ। पूरी नदी के ऊपर कोहरे की लेयर जम रखी थी। इतना सुंदर लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग में आ गए होंगे। और फिर हम रुके 3 धारा में खाना खाने के लिए। यहाँ का व्यू बहुत प्यारा था। और फिर मैंने वहाँ मंगाया था एक आलू का पराठा। मैंने फटाफट से खाना खाया क्योंकि मुझे बहुत भूख लग गई थी। मैंने नाश्ता ढंग से नहीं किया था। बहुत सुंदर था हर तरफ। फिर हम निकले आगे और रास्ते में हमें प्यारी से शिवजी भगवान और शिवलिंग दिखे, इतने सुंदर थे, बड़े से बिल्कुल। और फिर हम पहुँच गए देवप्रयाग। ये बहुत बड़ी संस्कृत की यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यहीं पर 2 नदियों का, अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि गाड़ी में ढंग से दिख नहीं रहा था। पर बहुत ही सुंदर था सब कुछ, एकदम ब्यूटीफुल सा। ठीक 9:30 बजे मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गई थी। गार्ड भैया ने बोला आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि यूनिवर्सिटी 10 बजे खुलती है। मैं भी बैठ गई अपना और मैंने फिर वहाँ पे बर्बन बिस्किट खाया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने अंदर एंट्री ली तो बहुत सुंदर सी और मेंटेन थी हमारी यूनिवर्सिटी। फिर मैं वहाँ पर गई और मैंने, जिन सर ने मुझे बुलाया था, मैंने उन्हें कॉल किया। उन्होंने कहा आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तक वहाँ बारिश भी शुरू हो गई, तो तब तक सर ने भी मुझे बुला लिया और मुझे डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजा यहाँ। गाइज़ यही वो जगह है जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। हमें लगता था हमारी जितनी शीट्स होती हैं जिनमें हम लिखते हैं आंसर शीट, वो सारी फेंक दी जाती है, पर नहीं, उन्हें हम संभाल के रख देते हैं यूनिवर्सिटी वाले, बिल्कुल ऐसे पैकेज बना के। यहाँ पे हर जगह का रिकॉर्ड था, सालों सालों पुराने रिकॉर्ड थे। यहाँ पे मैंने देखा बीएससी हर सब्जेक्ट के थे। और एक तो बाहर रखी हुई थी उस अलमारी के अंदर से, तो मैंने ये देखा किसी की बीएड की मार्कशीट, इसको 70 में से 31 मार्क्स मिले थे। फिर यहाँ ये जगह थी, यहाँ ये जगह है जहाँ पर हमारी मार्क्स की रिकॉर्डिंग होती है, मतलब यहाँ हमारी मार्कशीट्स बनती है सारी की सारी। तो मैं यहाँ बैठी, थोड़ी देर वेट करिए। उन्होंने कहा थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। फिर मैं चली गई थी गन्ने का जूस पीने के लिए। फिर अंदर गई, उन्होंने बोला टाइम लगेगा, टाइम। फिर मैं थोड़ा टाइम पास करने के लिए मैंने उल्टी सीधी हरकतें, जैसे इमेजिनरी क्रिकेट खेलना शुरू करा। फिर मैं हुई बोर तो मैंने खाया कर्ल्स और थोड़ा मैंने ज़मीन में डाला क्योंकि यहाँ पे चींटियाँ आ रही थी और वो सिरे से लेके जा रही थी बिल्कुल ख़तरनाक तरीके से। और मैं इतना ज़्यादा बोर हुई कि मैंने फिर आलू आहा डांस किया शिनचैन का, उठ पटांग हरकतें करी। कभी सीढ़ियों से नीचे भागती, कभी सीढ़ियों पे चढ़ती, पता नहीं क्या क्या कर रही थी मैं। फिर मुझे एक जगह दिखी जहाँ पे झाड़ू वगैरह रखा था। मैंने सोचा क्यों ना आज यहाँ झाड़ू की नौकरी ले ली जाए और अब देखना अब क्या होता है। ये आवाज़ सुनी, इतनी ज़ोर से ये आवाज़ आई, मुझे लगा कोई नीचे आ जाएगा पक्का ये आवाज़ सुन के। बट मैंने सबको इग्नोर किया और मैं भीम की चुड़ैल बन के झाड़ू में बैठने लगी और जादूगरनी बनने लगी। पता नहीं मैं क्या कर रही थी, शुक्र हुआ कोई आया कर देखा नहीं किसी ने। फिर मैं डोले बनाने लग गई झाड़ू से। थोड़ी देर बाद मैंने झाड़ू तमीज़ से रख दिया, कोई आएगा तो मुझे पीट देगा। पता नहीं मुझे फिर क्या, वहाँ पे रखा एक पत्थर मैंने कैमरे पे मार दिया। फिर मुझे दिखी ये जगह, गोपनीय कक्ष। यहाँ पे लिखा था कि एंट्री अलाउड नहीं है, पर मैं फिर भी एंट्री कर गई। पर मुझे पता चला ये तो वही जगह है जहाँ मेरी मार्कशीट बन रही है अभी। अंदर बहुत सारी मशीनें लगी थी।
फिर मेरे को एक टॉयलेट दिखा जो मेंस टॉयलेट था। अंदर नहीं गई मैंने बाहर से रिकॉर्ड किया। उसके बाद मैं इतना ज़्यादा बोर हो गई थी कि मैं करने लग गई। फिर थोड़ी देर बाद गाइस 3.5 घंटे वेट करने के बाद आई गॉट दिस बॉक्स। मैं कितनी खुश हूँ। पर अभी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई है। 3.5 से ज़्यादा हो गए हैं और मुझे नहीं पता कि कोई गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, कहीं मैं यहीं ना फंस जाऊँ। को डर भी लग रहा है पर मैं खुश भी हूँ। देखो कहीं मैं खुश हूँ, मुझे डर भी लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। चलो चलते हैं, बाय बाय। फिर मैं गाड़ी में बैठने वाली थी, मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें ले ली जैसे आलू भुजिया वगैरह वगैरह। मैंने एक आइसक्रीम भी ले ली है। सॉरी, 1 किलोमीटर आगे एक बस गाड़ी का स्टैंड है, बस नहीं होगा तो गाड़ियाँ होती है। टाटा सुमो स्टैंड है, वहाँ जा रही हूँ मैं घूमते घामते। आपको भी व्यू दिखाऊंगी। ऐसे मुझे छोड़िए, 10 रुपये ये बस। गाइस अभी भी चली रही हूँ, पता नहीं कब मिलेगा। फिर मुझे फाइनली एक गाड़ी मिल गई जो देहरादून जाने वाली थी। इतनी बुरी हालत हो गई थी पसीने से, क्या ही बताना। ये मैं पसीना दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा पसीना मुझे आ रहा था। पर गाइस बाद में मुझे पता चला वो गाड़ी जाने ही नहीं वाली देहरादून, क्योंकि वो तभी जाएगी जब सवारी फुल होगी। तो मैं एक बस में बैठ गई, पर जहाँ मुझे विंडो सीट नहीं मिली तो मैं बहुत उदास हो गई। तो उसके बाद वहाँ आंटी ने मुझे क्या कहा, गाइस यहाँ पे सच में मुझे इतनी खुशी हुई कि क्या बताऊँ। फिर मैंने अपने लिए इतना प्यारा व्यू रिकॉर्ड किया। एक छोटा सा रेनबो बन रहा था आसमान में, वो बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। बस से इतना सुंदर व्यू बैठ के देखने में बड़ा मज़ा आता है गाइस। मैंने अपने बाल बांध दिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी और उड़ रहे थे सारे बाल। फिर मैंने आलू भुजिया खाई। आज मैंने इतनी आलू भुजिया खाई, लगता है मैं आलू बन जाऊँगी। और फिर वही ट्रायंगल पहाड़ मुझे दिखे। देखो गाइस बिल्कुल ऐसे लग रहा है नुकीले पहाड़ जैसे हम बचपन में पेंटिंग्स में बनाते थे, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। तभी मैंने इसे रिकॉर्ड भी किया आप लोगों के लिए कि ऐसे पहाड़ सच में होते हैं। फिर यहाँ ऋषिकेश आ गया था, हमें ऋषिकेश दिखने लगा था। अब मुझे लगा था हम जल्दी ही पहुँच जाएंगे उजाला रहते हुए, पर गाइस हुआ ये कि बहुत लग गया था। हम ट्रैफिक में फंस गए थे बहुत ज़्यादा। आधा घंटा हम कम से कम ट्रैफिक में रहे, उस वजह से दिमाग भी ख़राब हो गया था। मौसम भी बारिश वाला हो गया था, फिर बारिश भी होने लग गई। फिर मुझे जल्दी से वहाँ ऋषिकेश में एक टाटा सुमो मिली, उसमें बैठ के मैं फटाफट से अपना आ गई थी मियाँ वाला। मैं पहली बार अपनी लाइफ में अकेली निकली थी स्कूटी में बैठ के। फिर मैं 9:30 बजे तक घर पहुँच गई। थैंक यू सो मच गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो।